हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपल्याला आहे ना, जब स्वयंवर से भीष्म काशी नरेश की इन तीनों पुत्रियों को उठाकर ले आते हैं, ये समझकर कि इन तीनों का विवाह मुझे विचित्र वीर्य से करवा देना है। लेकिन राजमहल में आने के पश्चात उनको पता चलता है कि ये जो अम्बा नाम की जो पुत्री है काशी नरेश की, वो तो किसी और यानी शाल्व, जिस शाल्व को पराजित किया था भीष्म ने, उनसे प्रेम करती है। तो ऐसी स्थिति में इसका विवाह इनके साथ करना ठीक नहीं है। जब उन्हें पता चलता है तो वो उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आपने उस समय क्यों नहीं कहा, जब मैं आपको हरण करके उठा ले आया राजसभा से, तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया कि मैं नहीं आ सकती। अगर आप उस समय बता देती तो मैं आपको वहीं छोड़कर आ जाता। लेकिन वो कुछ नहीं कहती आपके डर के मारे में कुछ नहीं बोली। और अब राजमहल में आने के बाद, पता चलने के बाद, भीष्म पितामह बड़े ही आदर के साथ उनको वापस शाल्व नगरी छोड़ आते हैं। लेकिन अब बात ये होती है कि शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करते। शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते देखो, मेरा जो जीवन है वो भीष्म का दान में दिया हुआ जीवन है, क्योंकि मुझे रिहा किया। अब पत्नी भी मुझे दान में दे दी, मेरा राज्य भी मुझे दान में दे दिया, तो ऐसी चीज़ें अब मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपको नहीं रख सकता, आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। और फिर उनको लौटा दिया। अब ये लौटाने के कारण अम्बा अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस करने लगी। ये बड़ी क्रोधी किस्म की युवती या लड़की थी, और इसका जिम्मेदार उन्होंने भीष्म पितामह को ठहराया कि इनके कारण मेरा इतना सब अपमान हुआ। तो अपनी कंप्लेंट या तकरार को लेकर वे परशुराम के पास चली गई, और क्योंकि वो जानती थी कि भीष्म का हराना या उनको पराजित करना संभव नहीं है, उनको अगर कोई आज्ञा दे सकता है तो वो उनके गुरु ही दे सकते हैं, इसलिए वो परशुराम के पास चली जाती है। परशुराम जी को ये सारी कथा बताती है। तब परशुराम जी गुस्से में आकर भीष्म पितामह को आज्ञा देते हैं कि आपको इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। लेकिन बड़े ही विनयशीलता के साथ भीष्म पितामह इसको नकार देते हैं। वे कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जो वचन है वो अपने पिता के लिए मैंने लिया है, और ये वचन को मैं नहीं तोड़ सकता। और ऐसे भी नहीं है कि इसको मैंने जानबूझकर हर लाया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किसी और से प्रेम करती है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। लेकिन इस जवाब से परशुराम संतुष्ट नहीं होते, और वो युद्ध के लिए उनसे ललकारते। घनघोर युद्ध होता है, घनघोर युद्ध होता है, और युद्ध में आश्चर्य की बात, परशुराम पराजित हो जाते हैं। वो परशुराम जिनको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, वे परशुराम भीष्म के द्वारा पराजित हो जाते हैं। तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं परशुराम, और यहीं से उनको अजेय होने का आशीर्वाद मिल जाता है परशुराम जी के द्वारा, कि आपको कोई भी देवी देवता पराजित नहीं कर सकते हैं। और जब पिताजी को पता चलता है कि पुत्र ने मेरे लिए ऐसी प्रतिज्ञा की, तो वे भी उसको आशीर्वाद देते हैं भीष्म को, कि आप अपनी इच्छा जब तक है तब तक जीते रहोगे, जब तक आप इच्छा नहीं करोगे तब तक आपको मृत्यु नहीं आएगी। ऐसा इच्छा मृत्यु का वरदान वो उनको देते हैं। तो अब इस घटना को देखकर अम्बा बड़ी विचलित हुई। वो समझ गई कि कोई देवी देवता आदि भीष्म को पराजित नहीं कर सकते। लेकिन उसने भी बहुत भयानक प्रतिज्ञा की कि मैं चाहे जन्म पे जन्म लेती रहूं, लेकिन इस भीष्म के मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और ऐसा कहकर वो घोर तपस्या में जुट गई। समय बीतता गया, जन्म पर जन्म चलते गए, और अब इस जन्म में वो शिखंडी के रूप में प्रकट हुई। शिखंडी के रूप में उसका जन्म हुआ। पुरुष का शरीर था, लेकिन वो थी अम्बा, जिसे भीष्म पितामह पहचान चुके थे।
अब देखिए, विचित्र वीर्य का जो विवाह है वो विवाह अंबालिका और अंबिका से हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से विचित्र वीर्य का भी अकाल मृत्यु हो गया संतान प्राप्ति के पहले ही। अब सत्यवती के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई। बीच शंतनु महाराज भी शरीर छोड़कर चले गए और सत्यवती अकेली रह गई। अब इतने बड़े राजघराने का वंश आगे कैसे बढ़े, ये बहुत बड़ी दुविधा सत्यवती के सामने आ गई। वो समझ रही थी कि ये सारा जो घटित हो रहा है वो केवल मेरे अट्टहास, मेरे पिता के अट्टहास के कारण हो रहा है, क्योंकि भीष्म जैसे एक योग्य और गुणी व्यक्ति पर हमने अन्याय किया है। वो इस बात को समझ रही थी। और कई बार भागवत महाभारत में प्रसंग आते हैं, वर्णन आते हैं, वह भीष्म से कहती भी है, लेकिन भीष्म चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो भीष्म को पुनः बुलाया जाता है और भीष्म को बुलाकर वो कहती है कि देखो, अभी हमारे हस्तिनापुर को तो कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो कृपा करके आपने अपने पिता के लिए जो वचन लिया था उससे आप मुक्त हो जाइए, मैं आपको मुक्त करती हूँ, क्योंकि अभी आपके पिताजी भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी भीष्म पितामह उसे नकार देते हैं। वे कहते हैं शपथ या प्रतिज्ञा कोई खिलौना नहीं है कि जब आया तब पहन लिया, जब मन में आया तब निकाल फेंक दिया। ऐसे नहीं, ये मेरी आजन्म प्रतिज्ञा है जिसको मैं पालन करता रहूँगा। अब इसके उत्तराधिकारी, ये राज्य के उत्तराधिकारी की समस्या राजा और रानी आपकी है, आप इसे संभालो। आप जिसे भी राजा घोषित करोगी मैं उसकी सेवा करता रहूँगा, लेकिन मैं इस राज्य गद्दी पर नहीं बैठूँगा, ऐसी भी मेरी प्रतिज्ञा है। तो वे उसको अस्वीकार करते हैं। अब बहुत बड़ी दुविधा होती है, लेकिन तभी जो एक घटना सत्यवती के विवाह के पूर्व हुई थी, कि सत्यवती के विवाह के पूर्व उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था व्यास व्यासदेव जी। ये व्यासदेव जी पराशर के पुत्र थे। एक लंबी कथा है। अब एक समय पराशर मुनि यमुना पार करने के लिए सत्यवती के नौका के पास आते हैं। सत्यवती उन्हें नौका करवाती है। तभी पराशर मुनि कहते हैं कि आपके भविष्य के दृष्टि से मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ, और केवल अपने दृष्टिपात से ही वे सत्यवती के द्वारा उन्हें एक पुत्र प्रदान कर देते हैं। देखिए, वैदिक काल में या पूर्व समय में संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री या पुरुषों का संग होना, शारीरिक संग होना, ये आवश्यक नहीं था। मंत्र के जरिए या अन्य विधियों से संतान की प्राप्ति हो सकती थी। ये मंत्रों की शक्तियाँ होती थी। उस समय मंत्र की शक्ति चलती थी, आजकल तंत्र चलता है, यानी टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह वगैरह जो कुछ भी चीज़ें आजकल हम देखते हैं संतान उत्पत्ति की, उसी का भाग है। ये पुत्र उत्पत्ति के पश्चात नहीं तो सत्यवती का कोई कौमार्य भंग हुआ और ना ही कुछ। सत्यवती ने उस पुत्र को जंगल में छोड़ दिया, वहीं आगे चलकर व्यास मुनि व्यासदेव बने। और अब इस प्रसंग में वो अपने पुत्र को बुलाती है, व्यासदेव को। वो कहती है कि देखो, मैं आपकी माता हूँ और आपको ऐसा सेवा करना है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी आपको मुझे देना है। विचित्र वीर्य के अपने बड़े भाई की 2 पत्नियां हैं। अब उस समय क्षत्रिय धर्म और नियम के अनुसार यदि बड़े भाई का मृत्यु हो जाए और पीछे अगर उसकी पत्नी रहती है तो उसका संगोपन, उसकी जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ जाती है, या क्षमा करें, बड़े भाई पर आ जाती है। छोटे भाई की पत्नी गुजर जाती है वगैरह, ऐसा। तो उस हिसाब से आपको ये मेरा सेवा जो मैं कह रही हूँ स्वीकार कर लेना चाहिए। इन व्यासदेव जी कहते हैं कि अभी नहीं माते, मैं तो अभी अभी तपस्या से आया हूँ, मेरे इस उग्र रूप को देखकर वो बहुधा डर जाएंगे। लेकिन माता कहती कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, आप अभी करो, मेरी सेवा करो, अभी मेरी इच्छा को पूर्ति करो। तब व्यास के माध्यम से अंबिका
उनके समक्ष जाती है और अपने केवल दृष्टिपात से उनको देखकर ही पुत्र की प्राप्ति होती है। उस समय वो गर्भधारणा होती है उनकी, और उनसे पांडु नाम का पुत्र उन्हें प्राप्त होता है। अब पांडु ऐसा नाम क्यों पड़ा? उस समय पंडु नाम का एक रोग हुआ करता था, पंडु रोग। पंडु रोग का मतलब है कि शरीर में खून की कमी होना और शरीर कमज़ोर होना। जब शरीर में खून की कमी होती है तो शरीर काफ़ी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है। तो उनकी स्थिति, उनकी अंग कांति वैसी थी, इसलिए उनका नाम पांडु रखा गया। फिर अंबालिका को बुलाया गया। अंबालिका को बुलाने के पश्चात अंबालिका के ऊपर दृष्टिक्षेप करके व्यास के माध्यम से फिर धृतराष्ट्र जन्मे, लेकिन वे अंधे थे, क्योंकि अंबालिका ने व्यास जी को देखकर ही वो डर गई और उसकी अपनी आंखें उन्होंने बंद कर दी, जिसके कारण उन्हें अंधा पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि धृतराष्ट्र, उसका नाम रखा गया। अब तीसरी बार पुनः अंबिका को बुलाने के लिए कहा गया, क्योंकि ये दोनों पुत्र तो अक्षम थे राज्य संभालने के लिए। अंधा राजा नहीं बन सकता और जो रोगग्रस्त है वो भी राजा नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो अब क्या किया जाए? तो पुनः एक बार सत्यवती विनती करती है व्यास देव जी की, आप पुनः प्रयास कीजिए, मैं अंबिका को भेजती हूँ। लेकिन इस बार अंबिका नहीं जाती है, वो डर जाती, कहती कि मुझे नहीं जाना है इस साधु के समक्ष, और वो अपने दासी को भेज देती है। और जब ये दासी व्यासदेव जी के समक्ष जाती है तो व्यासदेव जी इस दासी की ओर अपना दृष्टिक्षेप कर देते हैं, और तभी बड़े ही प्रसन्न चित्त से वो दासी हंसते हुए उनके दृष्टिक्षेप को स्वीकार करती है, और इस दासी से विदुर जी का जन्म होता है। इसलिए विदुर जी को दासी पुत्र कहा जाता है। और इन अब तीनों का भी लालन पालन, संगोपन, हस्तिनापुर की रक्षा की जिम्मेदारी भीष्म के ऊपर आन गिरी, और भीष्म जी ने इसको बहुत अच्छे से निभाया। आगे चलकर पांडु का विवाह संपन्न हुआ। पांडु का विवाह, महाराज पांडु का विवाह जो है वो इनसे हुआ, कुंती से हुआ। अब यहाँ पर एक बात हमको समझनी है कि सबसे पहले अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अब धृतराष्ट्र थे जन्म से अंधे, और अंबिका से पांडु का जन्म हुआ। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय नियम के अनुसार कोई भी शारीरिक दृष्टि से अक्षम व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, ये क्षत्रिय धर्म में एक नियम है। तो उस समय राजसभा में इनको नकार दिया गया कि इनको ना ही तो राजपुत्र घोषित कर सकते हो आप, ना ही तो राजा बना सकते हो। तो फिर अब राजा बनाए किसे? अब दासी पुत्र विदुर की भी बात आती है, कई लोग इस पे प्रश्न पूछते हैं, दासी पुत्र विदुर की बात आती है, लेकिन क्योंकि वो दासी पुत्र होने के कारण वो भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं थे। और दूसरी बात, जब समय आने पर विदुर जी को पूछा जाता है तो विदुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं राजा नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी माता एक दासी थी। ये एक अलग संवाद है महाभारत में विदुर और भीष्म आदि इनका, कृपाचार्य का। तो वो नकार देते। अब बच जाते हैं पांडु। लेकिन अब क्योंकि पांडु भी बीमार या अस्वस्थ अवस्था के थे, तो क्या किया जाए? लेकिन ऐसी स्थिति में कोई राजा न होने से तो बेहतर है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके लिए पांडु को राजा बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। और महाराज पांडु ने आगे चलकर वो स्वस्थ हुए, बहुत अच्छे से राजपाट संभाला, और आगे चलकर फिर इनका विवाह कुंती से हुआ। और हम जानते हैं कि फिर कुंती महारानी के द्वारा युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनका जन्म हुआ। और माद्री से दूसरा विवाह जब पांडु का हुआ माद्री से, तो माद्री से नकुल और सहदेव की उत्पत्ति हुई। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, और जिनसे 100 कौरव जन्मे। अब 100 कौरव जन्मे, इसमें भी कई बार लोग कहते हैं कि अरे 100 पुत्र कैसे हो सकते हैं किसी को। लेकिन महाभारत में हमें यह समझाया गया है कि एक ही गर्भ को 100 भागों में विभाजित करके ये 100 पुत्रों की उत्पत्ति करी गई। यानी उस समय गर्भ को बाहर विकसित करने की शक्तियाँ या ज्ञान कुछ लोगों में था।
ये मंत्र के द्वारा संभव होता था, मंत्रों के द्वारा संभव होता था। जैसे हमने अभी कहा, आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है, पहले मंत्रों के द्वारा ये चीज़ें संभव होती थी। तो इस प्रकार से एक ही गर्भ को 100 भागों में विभाजित करके दुर्योधन समेत 100 कौरवों का जन्म हुआ। पुनः इनकी भी देखभाल भीष्म पितामह के द्वारा उनकी निगरानी में हुई। लेकिन हम सभी जानते हैं कि समय समय पर जो पांडव हैं, वो पांडव दुष्ट शकुनी, दुर्योधन आदि इनके द्वारा चले गए, और हर समय इस झगड़े को सुलझाने की जिम्मेदारी भीष्म पितामह पर आती रही। लेकिन अपने वचनों में बंधे होने के कारण वो कई बार प्रत्यक्ष रूप से पांडवों को सहायता नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा वो धर्मशील पांडवों के साथ रहे, क्योंकि वो जानते थे कि भले ही मेरी प्रतिज्ञा राज सिंहासन के प्रति है, लेकिन अगर धर्म की सोचा जाए और भगवान की इच्छा के संबंध में यदि सोचा जाए, तो भगवान की इच्छा भी यही है कि पांडवों का रक्षण हो और पांडवों के द्वारा ही ये पृथ्वी शासित हो। ये भीष्म जी अच्छी तरह से जानते थे। हमने सुबह के सत्र में चर्चा करी कि ऐसे ही नहीं, उनको 12 महाजनों में से एक महाजन कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान की योजना और इच्छा को अच्छे तरीके से समझते थे, और उन्होंने अपना पूरा जीवन ये भगवान की इच्छा है समझ के ही उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। पूरे जीवन में कितनी कठिन कठिन परिस्थितियां उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन अपनी निष्ठा भगवान के प्रति, सेवा भाव भगवान के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा वो कभी विचलित नहीं हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसे जब कसौटी का समय आता है, तो हमारी निष्ठा और हमारा विश्वास, हमारी सेवा कभी विचलित नहीं होनी चाहिए। हमको पूर्णतया भगवान पर विश्वास रखकर ही आगे चलना चाहिए। इसी का परिणाम हम देखते हैं कि पहले श्लोक में हमने देखा, भागवत के 90वें अध्याय के प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में, कि समस्त देवी देवताओं सहित व्यास, धौम्य, असित, देवल सहित स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए हैं। ऐसे ही नहीं प्रकट हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण, आश्चर्य की बात, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सृष्टि की पहली ऐसी घटना है कि जिस घटना में भीष्म पितामह को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इससे हम इस चीज़ को समझते हैं कि भीष्म पितामह कितने महान व्यक्तित्व और भक्त थे। कई बार मन में प्रश्न आता है कि अरे, अगर ये महाजन थे, इतने बड़े थे, ज्ञानी थे, तो फिर क्यों कौरवों के पक्ष में इन्होंने युद्ध किया? लेकिन हमने इसका भी कारण आचार्यों के माध्यम से सुबह समझा है कि क्यों उन्होंने युद्ध किया, क्या उसके पीछे उनका भाव था। क्योंकि जो भी कर्तव्य, कार्य, आध्यात्मिक सेवा हम करते हैं, किस भाव से करते हैं, ये भले ही हमारे अन्य जन नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान और गुरु बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, कि हम किस चीज़ से, किस भाव से, किस इच्छा से इस सेवा को संपन्न कर रहे हैं। अब भगवान इन बातों को बहुत अच्छे से समझते थे। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान का भीष्म पितामह के प्रति पूरे महाभारत में हम देखते हैं, जैसे पांडवों के प्रति उनका स्नेह रहा, वैसे उनका भीष्म पितामह के प्रति भी स्नेह रहा। समय समय पर वो आकर भीष्म पितामह को मिलते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि इस मेरे भक्त की हार्दिक इच्छा है कि ये युद्ध न हो, और केवल भीष्म जी के इस इच्छा के लिए ही भगवान शांतिदूत बनकर गए। शांतिदूत पर्व में महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान को शांतिदूत बनकर जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन भगवान उस समय जवाब देते हैं, धर्मराज प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, हम जानते हैं आप शांतिदूत बनकर जाने के बाद भी दुर्योधन आपकी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेगा। वो ईर्ष्या में इतना अंधा हो चुका है कि वो स्वीकारेगा नहीं, और हमको भय है कि वो कहीं आपका अपमान न कर दे, तो फिर हमसे वो सहा नहीं जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो, वहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व, महनीय व्यक्तित्व है, जो हृदय से चाहता है कि ये युद्ध न हो, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि ये धर्म युद्ध जब तक नहीं होगा तब तक अधर्म का नाश नहीं हो सकता। तो केवल उनकी सांत्वना के लिए और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं वहाँ पर शांतिदूत के रूप में जाना चाहता हूँ। और भगवान गए भी।
और जो विश्वरूप उनको दिखाना था भगवान ने, कितने लोगों ने दरबार में विश्वरूप देखा? इतने सारे दरबारियों के सामने भगवान ने विश्वरूप दिखाया। जब दुर्योधन, मूर्ख दुर्योधन उनको बंदी बनाने निकल पड़ा, तो भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया। कितने लोगों ने देख पाया? न द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य, धृतराष्ट्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल देखा तो भगवान के साथ जो सात्यकी आए थे, वो सात्यकी दरबार में उपस्थित थे वे, और दूसरे थे भीष्म पितामह, जो दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए उनके विश्वरूप को देखकर और घुटने के बल पर नीचे गिर गए। तभी भीष्म पितामह समझ गए कि अभी मुझे ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि जिसके कारण भगवान को यहाँ पर आना पड़े। और तब फिर जब आगे जब महाभारत में वर्णन आता है, दुर्योधन आदि के साथ जब चर्चा होती है, तब वो पुरस्कार करते हैं कि मैं भी चाहता हूँ अवश्य ये एक बार युद्ध हो जाए और इसका निर्णय हो जाए कि राजा बनने के कौन लायक है, और वो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करते हैं। उसका कारण भी हमने कई कारण सुबह हमने देखे। तो ऐसे भीष्म पितामह का जो महनीय और अनन्य व्यक्तित्व था, विशेष रूप से आज हम क्यों गुणगान करते हैं? इस 5 दिन में ये विशेष वरदान दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि इन 5 दिनों में जो भी भीष्म जी के द्वारा की गई स्तुतियों को सुनता है, उनकी जीवन चरित्र को सुनता है, भगवान कहते हैं कि उन्हें मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इस पंचक के समय में, यानी उत्थान एकादशी से लेकर तो पूर्णिमा तक। इसलिए हमने आज से एकादशी से ये 5 दिन के 10 सेशन का आयोजन किया है कि हम पूरा भीष्म चरित्र इस भागवत के प्रथम स्कंद के 90वें अध्याय के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगले कल के सेशन से हम श्रीमद् भागवत के अनेक श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने भगवान की उपस्थिति में अपने शरीर को त्यागा और कैसे उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा निर्धारित की और कैसे भगवान उन पर कृपा करते हैं, क्यों करते हैं, भगवान की कृपाएं किस प्रकार से भक्त तक पहुंचती है, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त के पास कौन से गुण विकसित होने चाहिए। इस पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण, अब कल से ये सारा सेशन होगा, हम गहराई से इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। जैसे भागवत के 9वें स्कंद के दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा, मतलब आज दूसरा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे पूरे श्लोकों पर हम कल सुबह चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सत्र के संबंध में किसी की कोई भी प्रश्न है तो हम पूर्णिमा के दिन प्रश्न उत्तर का सत्र रखेंगे। उस समय आप आपके प्रश्न पूछ सकते हो, तो हम उस समय आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे विपुल मात्रा में आज सभी ऑनलाइन उपस्थित रहे, क्योंकि मैं पूना में तो नहीं हूँ, मैं 5 दिन के लिए अब यहाँ पर आया हूँ, तो आशा करता हूँ आप कल सुबह भी इसी समय उपस्थित रहिए। सुबह का समय हमने थोड़ा सा चेंज किया है, वो याद नहीं हुआ मुझे। 7 बजे महाराज जी का जपा टॉक होता है, तो 7:30 बजे तक चलता है। तो हमारा जो भीष्म पंचक के स्तुति की जो सेशन है वो 7:30 बजे से तो 8:30 बजे तक चलेगा, और शाम का समय वही है 4 से 5 बजे तक। तो सुबह याद रखिए, जब लिंक आएगा सुबह 6, 6:30 बजे, तो 7:30 बजे आप सभी को ज्वाइन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय विठ्ठल रखुमाई विठ्ठल रखुमाई जय विठ्ठल रखुमाई जय तुका जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय शिला गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री क्षेत्र देहु धाम की जय। संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस भीष्म स्तुति के दूसरे सत्र में। सुबह हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भीष्मदेव का समस्त जीवन भगवान की इच्छानुसार और भगवान की सेवा में ही व्यतीत हुआ। तो आज हम अभी सुबह हम लोग ये कथा किए, वह स्थान था वैकुंठ गमन स्थान, और अभी जो हम कथा कर रहे हैं यह वह स्थान है जिस स्थान पर संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज जी का जो गाथा है वो कुछ स्मार्थ जनों द्वारा डुबोया गया। और ये वही स्थान है इंद्रायणी नदी का जिस स्थान में ये गाथाएं डुबोई गई, और गाथा डुबाने के बाद 13 दिन तक संत श्रेष्ठ श्री तुकाराम महाराज यहाँ पर उपवास करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि एक भक्त अगर शिकायत करता है तो वो किसी दूसरे से नहीं करता है, प्रति अपने इष्ट अपने प्रभु से करता है। और उन्होंने जो गाथाएं लिखी थी उनके प्रति मतलब लिखने का जो उनका उद्देश्य था वो जनमानस को जागृत करना, और उतनी सारी गाथाएं उतने सारे पन्ने डुबोए गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि भगवान भक्तों के साथ किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। 13वें दिन साक्षात भगवान विट्ठल इसी स्थान में इंद्रायणी से प्रकट हुए
वो सारी गाथा को लेकर। आज भी हम तुकाराम महाराज जी की जो गाथाएं पढ़ते हैं, गाथा पढ़ते हैं, ये वही गाथा है जो साक्षात भगवान ने तुकाराम महाराज जी को वापस लौटाई थी। तो इस स्थान को कहते हैं आनंद डोह। मराठी शब्द है ये आनंद डोह। आध्यात्मिक जीवन में भक्तों की दृष्टि से हमारे कई आचार्य कुछ समझाते हैं, वर्तमान आचार्य भी, यह एक प्रकार से साधना स्थली है जहाँ पर हमारा मनन चिंतन, हमारा हरिनाम का जप आदि सारी चीज़ें यहाँ पर भक्त लोग आकर करते हैं। और हम इसका अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ पर किया गया जप, यहाँ पर किया गया श्रवण, यहाँ पर की गई कोई भी आध्यात्मिक गतिविधि हमें बहुत अधिक प्रसन्नता देती है, लाभ पहुँचाती है और एक अलग ही अनुभूति हम इस स्थान पर करते हैं। ये ऐसा विशेष स्थान है। तो इस स्थान की तो महिमा है ही। जैसे मैं सवेरे कहा, इस बार कार्तिक में वृंदावन जाना हुआ, लेकिन ज़्यादा समय मैं रुक नहीं पाया। तो अभी ये जो आज से पंचक आरंभ हुआ है, भीष्म पंचक, ये विचार किया था कि 5 दिन यही देहू धाम में रुककर इस पंचक को मनाया जाए। तो सुबह हमारी कथा हुई, उसके बाद मैं अपना जप, अपनी पढ़ाई, एक्स्ट्रा माला सारा करता यहीं पर रहा। वैकुंठ गमन स्थान से यहाँ पर आ गया, यहीं पर रुका और अभी 4 बजे आप सभी भक्तों के संग में पुनः इस भीष्मदेव की कथा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्य आदयस्तथा। त्यावेळी त्यांचे बंधूही सोन्याचे अलंकार घातलेले उत्तम घोडे जुंपलेल्या सुंदर रथामधून त्यांच्या मागोमाग गेले। त्यांच्या संथ गतीने व्यासधौम्य आदि ऋषीही तिकडे गेले। मराठी है ये मेरे पास। तो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार शरशैया पर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह पड़े हुए हैं और अब भगवान की ही इच्छा से समस्त पांडवगण उनकी ओर चल दिए हैं, क्योंकि ये भगवान की हार्दिक इच्छा थी कि जो प्रदीर्घ अनुभव भीष्म पितामह का रहा, 450 साल वो जिए, 4 पीढ़ियों को उन्होंने देखा, तो वो अनुभव की बातें, कुछ वास्तविक ज्ञान महाराज युधिष्ठिर को बताए, जिससे उन्हें राजपाट संभालने में मदद मिले। ये हार्दिक इच्छा भगवान की थी, अतएव सारी घटनाएं वैसी ही घट रही थी। तो सुबह हमने भीष्म पितामह के जीवन के संबंध में चर्चा की, उनका गुणगान किया, उनका पूर्व जन्म क्या था, कैसे था और कैसे उन्हें वसु से देवव्रत का जन्म प्राप्त हुआ, किस प्रकार से महाराज शंतनु और गंगा का विवाह संपन्न हुआ, आदि कथा को हमने सुबह देखा। अब अभी के इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे देवव्रत, जो कि उनका पहला नाम था, अभी तक वे भीष्म नहीं हुए, जन्म हुआ, माता गंगा उन्हें लेकर चली गई शंतनु महाराज से ये कहकर कि उचित समय पर मैं आपको इसे लौटा दूंगी। अब माता गंगा के साथ जाने के पश्चात महाराज शंतनु पुनः काफ़ी दुखी हुए और जैसे तैसे अपना समय बिता रहे थे। लेकिन इधर माता गंगा ने देवव्रत को प्रशिक्षण देना आरंभ किया। उनके जो गुरु हुए, बृहस्पति उनके गुरु रहे,
जब गंगा जी के साथ थे और पश्चात परशुराम जी ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। तो ऐसे निष्णात गुरुओं के निर्देशन में भीष्म या देवव्रत का व्यक्तित्व बनता गया। अब देवव्रत जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, मतलब वो समय आ गया जब युवक अवस्था में देवव्रत पहुंच गए और माता गंगा उन्हें पुनः शंतनु महाराज को लौटाती है। वैसे ये विस्तारित कथा है। और पुनः अपने युवा पुत्र को देखकर और पाकर शंतनु महाराज बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे उन्हें राजकुमार घोषित कर देते हैं हस्तिनापुर का। अब हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित करने के पश्चात जो शंतनु महाराज काफ़ी दुखी रहते थे, अस्वस्थ रहते थे, बीमार रहते थे, वो एकदम स्वस्थ हो गए देवव्रत के आ जाने से। कि सुबह एक बात रह गई, शांतनु शब्द का मतलब क्या है, कैसे इनका नाम शंतनु पड़ा। मत्स्य पुराण में इसकी बड़ी विस्तार से कथा आती है, लेकिन संक्षेप में हम सिर्फ इसके अर्थ को देखेंगे। शांतनु मतलब ऐसा व्यक्ति कि जिसके स्पर्श करने मात्र से अन्य व्यक्तियों की सारे दुख, सारे दर्द, सारी बीमारियां दूर चली जाती है। ये विशेष गुण शांतनु महाराज में या इस बालक में था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनका नाम शांतनु रखा। शांत तनु ऐसे भी दो अर्थ से उसका ये करते हैं, यानी अन्यों के शारीरिक कष्टों को शांत कर देने वाला शांतनु। तो अब ये शांतनु महाराज फिर से स्वस्थ हुए। देखिए, जो दूसरों को स्वस्थ करते हैं वो अस्वस्थ थे, क्योंकि गंगा ने उनके 7 पुत्रों का वध कर दिया था, उससे वो दुखी थे ही। गंगा छोड़कर चली गई, उसके कारण भी दुखी थे। अब देवव्रत भी चले गए, उसके कारण दुखी थे। लेकिन अब आने के बाद वो फिर से स्वस्थ हुए। एक समय की बात है कि जब देवव्रत और शांतनु महाराज पर्यटन के लिए निकल पड़ते हैं, शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। खैर, आई थिंक ये कथा तो बाद में आती है इनकी, लेकिन पहले राजकुमार घोषित होने के बाद राजकुमार घोषित होने के बाद जब एक व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी उनके दरबार में आता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास ऐसा घोड़ा है कि ये हवा की गति से दौड़ता है, लेकिन इसके ऊपर चढ़ना या इसकी सवारी कर पाना हर एक के बस की बात नहीं, और वो बहुत बड़ा दाम अपने घोड़े का लगाता है। तो शांतनु महाराज बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, अरे ऐसी क्या बात है। वो कहते हैं कि अरे मेरे कोई तो घुड़सवार ही इसकी सवारी कर लेंगे, आप चिंता मत करो। और उनको घुड़शाला में ले जाया जाता है और वहाँ पर कई सारे घुड़सवार प्रयास करते हैं उस घोड़े पर चढ़ने का, लेकिन वो घोड़ा जो है वो किसी को अपने ऊपर सवारी होने नहीं देता है। कई सारे लोग घायल हो जाते हैं और पास ही में देवव्रत ये सारी कथा को देख रहे हैं, ये सारी घटना को देख रहे हैं। अब महाराज शंतनु जाने ही वाले कि इतने में देवव्रत कहते हैं कि पिताजी, क्या मैं प्रयास करके देख लूं। और फिर वो प्रयास करते हैं और प्रयास में सफल हो जाते हैं। तो फिर शांतनु महाराज को बड़ा ही आनंद होता है, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन उस समय वो घोड़े के साथ वैसे ही हस्तिनापुर का परीक्षण करने के लिए आगे सीमाओं से बहुत दूर दूर निकल जाते हैं। तभी उस समय देवव्रत देखते हैं कि उनकी हस्तिनापुर की ओर बहुत बड़ी सेनाएं आ रही है, और वो ये समझ जाते हैं कि ये जो सेना है वो हमारे हस्तिनापुर को आक्रमण करने के लिए आ रही है। और वो देखते हैं उनका जो पड़ोसी राज्य है शाल्व, और शाल्व राज्य का राजकुमार, जिसका नाम भी शाल्व ही था, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। तो जब ये देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा आता है देवव्रत को, और वहीं पर सेना और अकेले देवव्रत, इनके बीच लड़ाई, युद्ध आरंभ हो जाता है। घनघोर ऐसा युद्ध होता है और वो शाल्व राजकुमार को बंदी बना देते हैं, और बंदी बनाकर खींचते हुए
अपने हस्तिनापुर ले आते। ये देवव्रत यानी भीष्म पितामह के जीवन का पहला युद्ध था जो उन्होंने किया था। इतना घमासान युद्ध है कि व्यासदेव जी वर्णन करते हैं कि सारी पृथ्वी डोलने लग जाती है, सारे और बरसात अग्नि की वर्षा होती है, इतना हजारों में सैन्य होता है और अकेले भीष्म उन सभी को परास्त कर देते हैं, सारे सैन्य को परास्त कर देते हैं और शाल्व को बंदी बना कर ले आते हैं। लेकिन बाद में मैत्री का प्रस्ताव रखते हुए जो भीष्म पितामह है यानी देवव्रत है वो शाल्व को रिहा भी कर देते हैं। उसके पीछे वे कहते हैं कि इससे देखिए हमें एक गुण समझ में आता है भीष्म पितामह का। जब बंदी बनाया जाता है तो शांतनु महाराज कहते हैं कि ये द्रोही को मृत्यु दंड दे दो। तब देवव्रत रोकते हैं, कहते हैं कि नहीं, अगर इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया तो इनके आने वाले जो पीढ़ी है वो हमसे शत्रुता कर बैठेगी, उनको हम दंड देंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी शत्रुता करती रहेगी। तो दंड देना किसी चीज़ की या वस्तु की समस्या नहीं है इस प्रकार से, या बदला लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यदि हम प्रेम का प्रस्ताव या मैत्री का प्रस्ताव सामने रखते हैं तो उससे हमारा राज्य, हमारा देश मजबूत होगा। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि इस युवा अवस्था में भी देवव्रत या भीष्म पितामह के विचार कितने समुचित रहे और पूरा जीवन हमको उनके आचरण से ये चीज़ दिखाई देती है कि किस प्रकार से हर समय वो दुर्योधन आदि सभी लोगों को क्षमा करते रहते हैं, उन्हें सुधरने का मौका देते रहते हैं। तो ये एक विशेष गुण रहा देवव्रत का या भीष्म पितामह का कि वो क्रोध की भावना से, बदले की भावना से या ईर्ष्या की भावना से कभी भी कोई कार्य नहीं करते। तो अब जब शालों ने ये सुना तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और वाकई में उन्होंने उनसे मित्रता कर ली और वहाँ से चल दिए। अब ये पहला युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के पश्चात शांतनु महाराज बड़े आनंदित हुए और उस आनंद के मारे वो कहने लगे कि पुत्र चलो हम आखेट पर चलते हैं। हाँ राइट, अब ये कथा यहाँ पर आ जाती है। और फिर दोनों मिलकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाते हैं। उसी समय एक दिन शांतनु महाराज यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं और यमुना के तट पर पहुंचते ही वो एक युवती को देखते हैं और वो जो युवती है वो यमुना के तट पर बैठी है, एक नौका नाव उसके सामने है और वो यात्रियों की प्रतीक्षा कर रही है। तो उसको देखते ही शांतनु के मन में पुनः विवाह की इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन वो फिर से अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं, अभी मेरा पुत्र तो विवाह योग्य है, विवाह उसका करना चाहिए, मैं ऐसे कैसे सोचूं। लेकिन फिर भी पुनः उनके मन में ये इच्छा प्रकट होती है कि मुझे इनके साथ विवाह कर लेना चाहिए और वो उनसे प्रस्ताव भी रखते हैं। ये घटना हमें समझाती है कि काम, क्रोध जो आवेग है ये कितने प्रबल होते हैं। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी हमारे जो संत हैं, आचार्य हैं, वो हमें उपदेशामृत के पहले ही श्लोक में समझाते 6 आवेगों को हमें नियंत्रित करना चाहिए। अब ये इच्छा होने के पश्चात जब वो उस युवती के पास जाते हैं जिसका नाम सत्यवती होता है, तो वो सत्यवती से विनती करते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो सत्यवती कहती है ये निर्णय तो मेरे हाथ में नहीं, आपको मेरे पिता से मिलना होगा। और जब उनके पिता के पास वे चले जाते हैं तो पिता उनके जो है वो एक शर्त लगा देते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पुत्री की जो भाग्य रेखा है वो ये कहती है कि इसके पुत्र राज करेंगे। आप विवाह कर दीजिए, लेकिन मेरे पुत्री के जो पुत्र होंगे
वही राज करेंगे। तो अब शांतनु महाराज के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अरे, मैंने तो राजकुमार देवव्रत को घोषित किया है, अब इसके पुत्र यदि राज्य करेंगे तो फिर क्या होगा। तो वो वहाँ से नाराज़ होकर निकल आते हैं वापस, क्योंकि वो प्रजा को दिया हुआ वचन, अपने पहले पुत्र को दिया हुआ वचन तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन वो वहाँ से निकल आते हैं। लेकिन वहाँ से आने के बाद बड़े ही दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। तो एक दिन ये बात देवव्रत नोट कर लेते हैं और पिता से पूछते हैं कि बात क्या है। तो पिताजी सारी चीज़ें बता देते हैं, अर्थात पिताजी तो नहीं बताते हैं, उनके सारथी को बताते हैं, सारथी को पूछते हैं। वो सारथी बता देते हैं कि पिता, आप महाराज जो है हमारे हर रोज़ यमुना के तट पर जाते हैं, वहाँ पर एक सत्यवती नाम की सुंदरी होती है, उसको निहारते रहते हैं और वापस आते हैं दिन भर। तो क्यों? तो कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं, एक दिन वो दासराज के घर गए, उनके पिता का नाम सत्यवती के, तो वहाँ पर उनकी कुछ बात हुई और वहाँ के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगे। तो देवव्रत समझ गए कि बात यहीं पर कुछ ना कुछ तो हुई है, और फिर देवव्रत पुनः निकलते हैं और अपने मतलब दासराज के घर चले जाते हैं वहाँ पर, और वो उनसे चर्चा करते। तब उन्हें पता चलता है कि इनकी शर्त है कि इनके पुत्र राज्य करेंगे। तो देवव्रत कहते हैं कि इसमें कौन सी क्या दिक्कत है, आपने चीज़ ही गलत व्यक्ति के पास मांगी, क्योंकि उन्होंने मुझे राज्य दे दिया, राजकुमार घोषित कर दिया है, तो वे अपने वचन से तो मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो उनके वचन को ठुकरा सकता हूँ। मुझे राज करना ही नहीं है, मुझे राजा बनना ही नहीं है। अगर मैं राजा ही ना बनूं तो फिर आपको क्या दिक्कत होगी, मैं अपने पिता को खुश देखना चाहता हूँ। देखो कहाँ आजकल के बच्चे और कहाँ ये देवव्रत की भावना, बहुत बड़ी बात है ये। तो पुनः दासराज ये व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करते हैं कि भाई ठीक है, आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपकी आने वाली संतान तो आगे चलकर झगड़ा करेगी। तो फिर यहाँ पर वो विश्व प्रसिद्ध प्रतिज्ञा करते हैं देवव्रत कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और मैं कभी हस्तिनापुर के राजगद्दी पर नहीं बैठूँगा, और जो भी हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठेगा उसमें मैं अपनी पिता की छवि देखूंगा और उनकी सेवा करते रहूंगा। ये इतनी भयानक प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए करने वाले ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे। और सब देवता फिर आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं, और इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म का मतलब है अत्यंत दुर्धर, कठिन। पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना और इस प्रकार से किसी अन्य के लिए अपने राजपाट को त्याग देना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन देवव्रत ने ये सब किया और सत्यवती को लेकर अपने पिता के साथ उनका ब्याह करवाया। अब ये जो सत्यवती है, ये सत्यवती कौन है? अब सत्यवती भी पूर्व जन्म में मत्स्यगंधा नाम की एक अप्सरा थी, जिसको ब्रह्मा जी द्वारा श्राप मिला था, जिसके कारण उसका मछली के गर्भ से जन्म हुआ, इसलिए उसको मत्स्यगंधा कहा जाता है। उसका एक नाम सत्यवती का मत्स्यगंधा भी है। मत्स्य और गंध, गंध का मतलब है खुशबू, सुगंध, मत्स्य का मतलब है मछली। योजन योजन दूर भी यदि कोई सत्यवती से दूर खड़ा रहे तो भी उसे मत्स्य की खुशबू आती थी, यानी उनके शरीर से, सत्यवती के, मत्स्य की, मछली की एक अलग ही खुशबू होती है। तो वो खुशबू कहिए बदबू कहिए, जो भी है हमारे लिए तो एक वो होती है, तो उनके शरीर से वो आती थी, तो इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी था। तो पेट से, मछली के पेट से, गर्भ से उनका जन्म हुआ, एक बालक और एक बालिका। राजा ने एक बालक को, उस बालक को स्वीकार किया, लेकिन जो दासराज थे, ये नौका चलाने वाले, फिर उन्होंने इसको स्वीकारा। अब राजा ने क्यों नहीं स्वीकारा इस बच्ची को? क्योंकि इससे बहुत तीव्र गंध आ रही थी मछली की, तो स्वीकार नहीं कर दिया।
और मल्लाह को दे दिया वहीं पर। मल्लाह यानी नाव चलाने वाला, दासरा। और फिर इसी दासराज के साथ सत्यवती आगे चलकर पली बड़ी हुई और इसका नाम सत्यवती रखा गया। तो अब ये विवाह संपन्न हुआ सत्यवती और शंतनु महाराज का दूसरा विवाह, और इस दूसरे विवाह से सत्यवती को 2 पुत्र हुए। पहले का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। दुर्भाग्य से कहिए कि चित्रांगद का बहुत ही अल्पकाल में मृत्यु हो गया और बाद में विचित्रवीर्य राजा बने। लेकिन ये जो विचित्रवीर्य थे, ये भी, इनका भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था। इसी के कारण भीष्म ने या भीष्म पितामह ने इनका विवाह काशी नरेश की जो 3 कन्याएं हैं, अंबिका, अंबालिका और अंबा, इनसे करवाने का तय किया। ये एक अलग बहुत बड़ी कथा है,